हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। एंड वो खबर किससे रिलेटेड है? एक कोर्ट केस से रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। एंड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंपनी इस कोर्ट केस से रिलेटेड कब से हम लोग को फाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। फाइनली उनके पक्ष में अभी वो फैसला आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब आप लगभग कह सकते हैं 15 साल के बाद। ठीक है, इस प्रकार की केस स्टडी तो आपने काफ़ी बार बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे देखी होगी, बट देखा गया फिर भी उसमें काफ़ी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। बट जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पे कर लिया, डिसीजन दे दिया, मतलब गेम ओवर। ठीक है, तो काफ़ी कुछ ट्विस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, बट फाइनली हम कह सकते हैं कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ऐसा पहली बार होगा दोस्तों कि इस कोर्ट के फैसले के चलते कंपनी भी खुश एंड उसी के साथ साथ कस्टमर भी खुश। यस, यूजुअली क्या होता है शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ये उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब अगर बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। आइदर कंपनी खुश हो गई तो फिर कस्टमर दुखी हो जाएगा। ठीक है, आप मतलब आप सभी लोगों को पता है। एंड वाइस वर्सा कि अगर कस्टमर खुश हो रहा है तो कंपनी दुखी तो कस्टमर खुश। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। बट इस केस में बात करें तो यस, दोनों हम लोग को खुश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि केस समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे चीज़ें मैं करके नहीं बताऊंगा, काफ़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा तो आप भी यहाँ पे समझ जाओगे। दोस्तों, कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था कंपनी के बीच में एंड सरकार के बीच में। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड कोकोनट ऑयल को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये डिस्प्यूट किस चीज़ के रिलेटेड होता था कि ये जो कोकोनट ऑयल है, नारियल का जो तेल है, ठीक है, ये हेयर ऑयल है या फिर खाने का ऑयल है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होता था। ठीक है, अगर सरकार के डिपार्टमेंट की बात करें वो तो कहते थे भाई ये तो बालों के ऊपर लगाया जाता है, ये तो हेयर ऑयल है, इसको एज अ एडिबल ऑयल ट्रीट ना करे। ठीक है, इसको खाने का ऑयल यहाँ पे नहीं माना जाना चाहिए। ये सरकार जो डिपार्टमेंट यहाँ पे हुआ करता था, उनका ये क्लेम हम लोग को देखने को मिलता था। और ये क्लेम के पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों? एक ही चीज़ कि टैक्स। ठीक है, टैक्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे इस फैसले के चलते कि मतलब कि ये हेयर ऑयल है या फिर एडिबल ऑयल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा करके। ठीक है, मतलब अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके सामने रख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि खाने का ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब खाने पीने का जो हम खाने का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है? केवल 5%। बट अगर आप बालों के ऊपर जो ऑयल लगाते हो वो कितना लगता है? उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। ठीक है, ये जो कंपनी हम लोग को कोकोनट ऑयल में काम करते हुए देखने को मिल रही थी वो तो कहती भाई ये तो एडिबल ऑयल है, इसके ऊपर तो 5% ही टैक्स लगेगा। बट सरकार के जो एजेंसियाँ अलग अलग होती है उन्होंने इनको कोर्ट में घसीटा और उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो हेयर ऑयल है, लोग बालों के ऊपर लगाते हैं, 18% का जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को लेकर कई समय से ये डिस्प्यूट हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इनफैक्ट जो छोटे छोटे सैशेज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कंपनी भी देखो साफ साफ लिखती थी, क्या लिखती थी? कि प्योर कोकोनट ऑयल है करके। ठीक है, कोई ऐसा हेयर ऑयल है करके नहीं लिखता था। क्यों? हेयर ऑयल जैसे ही लिखा भाई 18% जीएसटी लग जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, उन्होंने बोला था ये प्योर कोकोनट ऑयल है, उसके बाद आपको सर पे लगाना है या फिर खाने में डालना है वो आप देख लो। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे सैशेज भी देखने को मिलते थे इसको लेकर भी डिस्प्यूट होता था कि अरे भाई ये छोटा सा इतना सा सैशे, इसको कैसे आप एडिबल ऑयल बोल सकते हो करके, ये तो हेयर ऑयल ही करके। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था जो कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को इसका फैसला होते हुए देखने को मिल चुका है 15 साल के बाद। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल के दिन की बात करें, कल है शनिवार और लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट सिखाता हूँ। एंड जैसे मैंने बार बार कहा है कि जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं भाई, सीरियस इन्वेस्टर, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बाकी ने मत करो, क्योंकि ये वीडियोस बड़े बड़े रहेंगे, आधे आधे घंटे के भी वीडियोस हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो एंड देख सकते हो कि ओरिजिनल चैनल है उसी को फॉलो करना। 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, फेक चैनल बनना स्टार्ट भी हो चुके हैं। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो अभी हम हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।
सो ठीक है, हम कहाँ तक थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था 15 साल से कि इसको हेयर ऑयल बोलना है कि एडिबल ऑयल बोलना है करके, एंड इस हिसाब से टैक्स लगेगा। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई कि कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल क्लासिफाइड एज अ एडिबल ऑयल, ठीक है, फॉर द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ, ठीक है, मतलब जो वही सेंट्रल एक्साइज टैरिफ वालों ने ही इससे रिलेटेड हम लोग को ये जो केसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, सो उनको यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई आप इसको एडिबल ऑयल ही मानोगे, ठीक है, एडिबल ऑयल मानोगे मतलब क्या, 5% ही टैक्स लगेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसको स्पेसिफिकली एज अ कॉस्मेटिक करके अगर बेचा जाएगा तो फिर आप उसको हेयर ऑयल मान सकते हो और फिर 18% का टैक्स यहाँ पे लगा सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आ गया कि ये जो कोकोनट ऑयल हम लोग को देखने को मिल रहा था इसके ऊपर 5% जीएसटी लगता था ना, बस वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को कहा कि दोनों के लिए रिलीफ है। किसके लिए कि अगर देखा गया बोथ मैन्युफैक्चरर, कंपनी भी खुश, अगर ये 18% कर देते तो क्या पता भाई कितना टैक्स लगता, क्या पता वो पुराना वाला टैक्स निकालते, गॉड नोज, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी ने भी एक राहत की सांस ले लिया, एंड कस्टमर ने भी, एक कस्टमर बोलो कंज्यूमर बोलो, उन्होंने भी एक राहत की सांस ले ली। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कल 5 का 18 होता, कंपनी थोड़ी ना खुद के जेब से भरने वाली है, वो क्या करते, ऑब्वियसली प्राइस हाइक कर लेते। सो प्राइस हाइक कर लेते और उसके बाद क्या हो जाता, ये जो कोकोनट ऑयल हम लोग को जो मार्केट में देखने को मिलता है वो भी महंगा हो जाता। सो इसलिए दोनों तरफ से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी भी खुश है और कंज्यूमर भी खुश है। ये दोनों तरफ से चीज़ें हम लोग को पहली बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनको ये भी बोला जा चुका है कि इसको सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो उनको साफ साफ बोला है कि ये जो ऑयल है उसको आप लोगों ने क्या करना है, एडिबल ऑयल ही बोलना है। एंड अगर वो स्मॉल बॉटल में है बट उसके ऊपर लेबल होना चाहिए कि यूज़ एज अ हेयर ऑयल करके, तो ही आप उसको हेयर ऑयल बोल सकते हो। अगर उसके ऊपर लेबल नहीं लगाया है तो आप खुद से उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये हेयर ऑयल है करके, लोग इनको बालों में लगाते हैं करके, तो नहीं, उसको एडिबल ऑयल ही माना जाएगा बिकॉज वो कोकोनट ऑयल है ना, लोग खाते भी है, उसको खा सकते हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो कंक्लूजन आपको क्या समझ में यहाँ पे आ गया कि यस, जो ऑयल हम लोगों को कोकोनट ऑयल देखने को मिल रहा है, पहले भी 5% का ही उसके ऊपर जीएसटी आता था, ठीक है, फिर कोर्ट में घसीटा गया था भाई 18% लगाओ हेयर ऑयल करके, तो नहीं, अभी भी वो 5% ही यहाँ पे रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे हो चुका है। एंड सबसे बड़ा कोकोनट ऑयल हमारे देश में कौन सी कंपनी यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है? यस, पैराशूट, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, ये जो पैराशूट ऑयल हम लोग को देखने को मिल जाता है, आपने केस स्टडी भी सुनी होगी ना, आप देखो इनके बॉटल के ऊपर किधर भी हेयर ऑयल लिखा नहीं होता है। अगर इन्होंने गलती से भी हेयर ऑयल लिखा, दैट्स इट, 5% का जीएसटी कट, 18% का जीएसटी इनके ऊपर आ जाएगा। सो प्योर यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, कोकोनट ऑयल करके। हाँ, बहुत सारे लोग बालों के ऊपर लगाते हैं, वो उनकी मर्जी, वो तो कहती है कंपनी, हमने तो भाई नारियल का तेल ही है, और नारियल तो आपको पता है बाय नेचर आप उसको खा सकते हो, तो ये एडिबल कैटेगरी में ही यहाँ पे आना चाहिए करके, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कोकोनट ऑयल वाली ये कंपनी पैराशूट ब्रांड में जो काम यहाँ पे करते हैं उस वो यहाँ पे ज़बरदस्त खुश होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड आपको पता है ये कंपनी कौन सी है, मैरिको। सो मैरिको आप सभी लोगों को होता है पब्लिकली लिस्टेड भी है, आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं, इसका शेयर भी अवेलेबल है, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पे आ जाता है, डिफेंसिव स्टॉक रहता है। सो आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग को ये टाइटल्स भी देखने को मिल चुके हैं। अभी ये केस स्टडीज़ भी फाइनली बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कितना, तो आप देख सकते हैं मैरिको विंस द लॉन्ग रनिंग एक्साइज ड्यूटी डिस्प्यूट इन अ सुप्रीम कोर्ट। देन आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर कोकोनट ऑयल एज अ एडिबल ऑयल इन अ मैरिको केस। तीसरा एक और आखिरी आर्टिकल देख लेते हैं। मैरिको जीत चुका है लीगल बैटल इन अ सुप्रीम कोर्ट ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्योर कोकोनट ऑयल। क्या बोलेंगे इसको हम, एडिबल ऑयल ही यहाँ पे बोलेंगे, हेयर ऑयल नहीं बोलेंगे। 5% का ही कंपनी जीएसटी यहाँ पे इसके ऊपर देती रहेगी। सो डेफिनेटली हम ये देखो, यही कंक्लूजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, और बहुत बड़ा रिलीफ भी देखने को मिल रहा है बिकॉज कंपनी का मार्केट शेयर भी आप देख सकते हैं 54% से ज़्यादा कोकोनट ऑयल सेगमेंट में वही पैराशूट ने कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन अलग अलग अगर हम लोग बांग्लादेश की भी बात करें, ठीक है, अभी ये तो हमारे देश का फैसला था बट स्टिल बांग्लादेश में भी मैरिको का बिजनेस देख सकते हैं, 63% का मार्केट शेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन डिओड्रेंट में भी कंपनी काम करते हैं, 37% का मार्केट शेयर है, ठीक है। देन आप देख सकते हो और भी अलग अलग सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। एंड यही प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यही कंपनी का सबसे बड़ा हार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर इसके ऊपर अगर कुछ नेगेटिव खबर आ जाती तो मैरिको जैसी कंपनी की हालत फिर काफ़ी ख़राब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अगेन जाते वक्त कहना चाहूँगा भाई, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। सो
ज़रूर इस पॉइंट को नोट करके यहाँ पे चल लेना। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।